कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए तो चुप रहते हैं। ये कहावत अनूपगढ़ की जनता के साथ हो रही अन्याय के लिए चिरधार्थ है। DL सारस्वत, राजस्थान ब्यूरो, अनूपगढ़ में सिविल अस्पताल के डॉक्टर कैलाश काशवा द्वारा बीकानेर के प्रसिद्ध डॉक्टर कुलदीप सैनी MD फिजिशियन से लिखी जांच करवाने की पर्ची फाड़ने तथा अपने कमीशन के लालच में राजस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर अनूपगढ़ से जांच करवाने पर परिजनों ने लगाए डॉक्टर कैलाश कस्बा पर गंभीर आरोप। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर कैलाश कस्बा जाँच बाद से करवाकर जनता को लूटा जा रहा है तथा हॉस्पिटल समय के बाद राजस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर अनूपगढ़ में बैठता है तथा जो जांचें अस्पताल के अंदर होती है उसकी भी जांच बाहर से करवाने के लिए मजबूर करता है तथा जिन जांचों की आवश्यकता नहीं होती वो भी अपने निजी स्वार्थ व कमीशन के लालच में लिख रहा है, जिससे गरीब जनता काफी परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए तथा ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। मतलब कि मैं पर्ची लेके आई अंदर तो इन्होंने क्या किया कि वो अपनी पर्ची लिख के देती और कहते कि ना तहसील के बाहर एक लेब है वहाँ से करवा लेना और मैं फ़ोन कर दूंगा 300-400 रुपये कम करवा दूंगा और बीकानेर वाली पर्ची फाड़ के सीधा ही ना वहाँ पे डस्टबिन में डाल डस्टबिन में फेंक दी है पर्ची। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल 2 बजे के बाद में जाकर बैठते हैं। और मेरे निवेदन है कि ये गरीब व्यक्ति या कोई नहीं करवा सकता, पर्ची क्यों उन्होंने फाड़ी है पहले तो। और ऊपर से कह रहे जाओ आप कुछ करना है मेरे को आप कर लो, जाओ जो करना है। आप बीकानेर वाले वो लेकर आई थी, मैंने लिख दी नहीं होगा ये जांचें यहाँ अंदर नहीं होगी। जांचें आपकी नहीं, मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हो? नहीं चलो कौन बढ़ाओ बेटा, वीडियो बढ़ाओ। मेरी बात सुनो, बीकानेर ये विधायक मेडिसिन लेकर आए थे और कोई जांचें थी जो ये यहाँ नहीं होती सर। आप मानी ये नहीं होती, आपने वो पर्ची फाड़ के उस कौन सी? अरे मालिक को दे दो, मैंने कहा किसी आप दिखाओ ना। अरे वो आपने खुद की लिख के दी, आपने बोला ये जांचें बाहर से करो, मैं फोन करके बोल देता हूँ 300-400 रुपए कम कर देंगे। आपने ये बोला, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोला तो ये पर्ची आपने दोबारा बना के दी है सर। एक बात सुनो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं करने की बात नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा ये बताओ। अरे मेरे को जान नहीं था वो बीकानेर की थी यार, तुम्हें क्या यहाँ तो बीकानेर की वापस देनी चाहिए पर्ची। गलती हो गई। ये देखो एक मिनट रुको, आपने गलती कैसे कैसे कर रहे हो भाई मेरा को नहीं दे। यही बात में गाड़ी आपने ये पर्ची फाड़ी, वो डॉक्टर कोई मेंटल है या पागल है? आपने ये पर्ची क्यों फाड़ी? आपने ये पर्ची डॉक्टर साहब ये चले ये चले ये कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। मैं फोन करके बोलता हूं 300-400 एक मिनट सुनते तो आप लोग होनी वो आया, उन्होंने कहा बीकानेर से लिखी है, तो मैंने कहा ये अपने यहाँ तो होती नहीं है। नहीं ये नहीं बोला, आपने नहीं बोलता तो आपने ये पर्ची फाड़ के डस्टबिन से अभी उठाई हमने ये, और कल से नहीं होती है वो तो अंदर से हो जाएगी, जो नहीं होती ये बात आप बोल रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि हॉस्पिटल तहसील के पास ले में सबसे बढ़िया, मैं 300-400 रुपए बोल के कम करवा कल हो जाएगी। बीकानेर से नहीं होती है, नहीं हो तो ये पर्ची क्यों फाड़ी? मैंने इसलिए कर दिया, आप ही मैंने कहा ये यहाँ बीकानेर की पर्ची यहाँ कहीं काम नहीं आएगी। नहीं अच्छा, आपको क्या तब ये हमारे काम की थी, यानी काम का कितने टाइम से नहीं ये गलती अब आप बता रहे हो, ये गलती आपने वापस इसमें मेडिसिन वगैरह लिख दी, जानते हैं इसमें मेडिसिन यार जानते ही थी। अब आप इसको और फाड़ दो, आप बोलोगे इसमें भी नहीं लिखा। वो गलती हो गई कि मैंने उनके हाथ में पकड़ दिया, काम से आएंगे। नहीं भाई साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ, 3-4 बार पहले ये नहीं, मैं 2 बार पहले किसी को भेजा, मैं 1 मिनट रुको भाई साहब, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम इससे आप दूसरे बात की पर्ची आप क्या कर रहे हो? नहीं मेरी बात की पर्ची मालिक मैंने अस्पताल की पर्ची पे लिखा है, ये जो पर्ची पे आए थे ना वो बीकानेर नहीं बात